और इधर अक्रूर जी तो कंस ने मना लिया महाराज, अपना रथ दिया कंस ने, सोने का रथ। आदर पूर्वक जो है उन दोनों बालकों को मेरे रथ पर बैठा करके लाया जाए। मैंने उनके पराक्रम की चर्चा सुनी है, मैंने उनकी वीरता की गाथाएं सुनी है। मैं चाहता हूं कि उन दोनों बालकों को आदर पूर्वक लाया जाए। अक्रूर जी चल पड़े महाराज, सुबह ही चल पड़े ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह के चले हुए अक्रूर जी शाम हो गई है ना, मथुरा से चले और गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई महाराज। प्रश्न खड़ा होता है कि मथुरा से गोकुल मात्र, गोकुल जाने के लिए, मथुरा से गोकुल जाने के लिए अधिक से अधिक रथ पर तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा बस, है ना। पैदल भी चलना हो तब भी बोले 2, 2.5, 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो फिर सुबह के चले हुए अक्रूर जी शाम को पहुंचे। तो यहाँ पर लिखा है कि अक्रूर जी के मन में इतना आनंद है, आज भगवान से मिलने की इतनी उत्कंठा है कि महाराज जैसे रथ पर बैठे और भगवान कृष्ण का ध्यान किया कि आज मुझे उस बालक के दर्शन होंगे, वैसे समाधि लग गई। घोड़ों की लगाम हाथ से छूट गई। अब रथ इधर उधर को भागने लगे। जाना था मथुरा से गोकुल की ओर, रथ मुड़ा, घोड़े मुड़े और दिल्ली की तरफ चल पड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। रास्ते में समाधि खुली। अरे मैं कहाँ आ गया, अरे मैं तो दिल्ली की ओर जा रहा हूँ, हस्तिनापुर की ओर जा रहा हूँ। रथ को मोड़ा, घोड़ों को मोड़ा और सुबह के चले हुए अक्रूर जी शाम के समय, गोधूली का समय है, भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया के साथ गोचारण यात्रा करके आ रहे थे महाराज। गौओं को लेकर के आ रहे थे। गौओं के खुरों से जो धूल उड़ती है, वो धूल जो है भगवान के मुखारविंद पर जमी हुई थी। भगवान और भी सुंदर लग रहे थे। बोलिए गोविंद भगवान की। स्वामी शुभदेव जी कहते हैं, राजन देखो इस छवि को। अक्रूर जी ने इस छवि को जब देखा तो आंखें भर गई, आनंद के आंसू आ गए, चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने रोका, काका जी ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो, प्रणाम हमें करना चाहिए आपके चरणों में। काका जी प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी की आंखें भर गई जब भगवान के मुख से ये शब्द सुना, काका शब्द सुना। अक्रूर जी के सारे कष्ट दूर हो गए, सारी चिंताएं दूर हो गई। ये भी भूल गए कि मैं क्यों आया हूँ। उतने में भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया तुम गऊओं को ले जाओ, मैं अक्रूर काका को अपने बाबा से मिलाता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान। और अक्रूर जी को हाथ से पकड़ा भगवान ने और नंद भवन में ले गए। और जैसे नंद भवन में ले गए, नंद जी ने अक्रूर जी का आदर सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया महाराज। कुशल क्षेम पूछा, अक्रूर जी कैसे आना हुआ है, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं, गरीब की कुटिया पवित्र हो गई। महाराज मथुरा में सब ठीक तो है, मेरे मित्र वसुदेव का हाल सुनाओ, देवकी भाभी ठीक है। जब ये सब प्रश्न किए तो अक्रूर जी का मुखारविंद चिंतातुर हो गया। अक्रूर जी को वसुदेव स्मरण आए। पहले तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि अक्रूर जी के मन में चिंता है, भय है कि मैं इस रहस्य को खोलूं तो कैसे खोलूं। कुछ नहीं कहा, उदास हो गए, बात को टाल दिया। अक्रूर जी ने पहले भोजन पाया महाराज, शाम का समय है। और उसके बाद नंद बाबा ने देखा कि अक्रूर जी जब से आए हैं तब से जो चिंता तो है। तो नंद बाबा ने अक्रूर जी को साथ लिया और गौशाला में चले गए एकांत में। अब नंद बाबा ने खुले मन से प्रश्न पूछा, अक्रूर जी मैं देख रहा हूँ जब से आप आए हैं तब से आप चिंतातुर है, आपके मुख पर चिंता है, क्या बात है, निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो। अक्रूर जी की आंखें भर गई। आज कैसे अवगत कराऊं, कैसे इस रहस्य को खोलूं कि ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं, मन में सोच रहे हैं।
धर्म संकट है महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ से थोड़ा प्रसंग जो है, यहाँ से कथा मार्मिक हो जाती है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर वृंदावन को विरह दिया है, गोकुल को विरह दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। शांत चित्त होकर के कथा को श्रवण करना। आप सब जानते हैं कि आज अक्रूर जी बहुत भयभीत है। नंद बाबा ने बार बार पूछा, आग्रह किया। अक्रूर जी निसंकोच मन से कहो, क्या बात है। अक्रूर जी ने कह दिया, नंद बाबा, नंदराय जी, मैं आपके पुत्रों को ले जाने के लिए आया हूँ। बोले हमारे पुत्रों को? कृष्ण और बलराम को? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले कंस ने भेजा है, राज आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, और राजा की आज्ञा है कि इन दोनों बालकों को बुलाया जाए, हम उनका पराक्रम, हम उनकी कुश्ती देखना चाहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नंद बाबा तो दो टुक शब्दों में कहते हैं, बोले नहीं नहीं, हमें अपने पुत्रों को कहीं नहीं भेजते, हमने आज तक कहीं नहीं भेजा, और ना ही हमें किसी से कुछ लेना देना है, हमें किसी के पराक्रम से कुछ लेना देना नहीं। हमारे पुत्र वृंदावन को छोड़ करके, गोकुल को छोड़ करके आज तक कहीं नहीं गए। अक्रूर जी कहते हैं, बोले नंदराय जी, ले जाना पड़ेगा इन्हें। नंदराय जी थोड़े क्रोधित होकर के कहते हैं, बोले कैसे ले जाना पड़ेगा महाराज, ये हमारे पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी इच्छा है मैं भेजू ना भेजू। अक्रूर जी कहते हैं, बोले महाराज इन्हें भेजना होगा आपको। अक्रूर जी से नंदराय जी कहते हैं, बोले अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना हमारे पुत्र कहीं नहीं जा सकते। हम इनके पिता है, मैं कृष्ण का पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है, आप कैसे ले जा सकते हैं मेरी आज्ञा के बिना। अक्रूर जी कहते हैं, बोले हम इनके माता पिता की आज्ञा लेकर के ही आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले इनकी माता पिता की आज्ञा लेकर के आए? कौन माता पिता? आपने हमसे कब आज्ञा ली? आपने हमसे कब आज्ञा मांगी? अक्रूर जी की आंखें भर गई, गंगा यमुना आंखों से बहने लगी, और हाथ जोड़ करके अक्रूर जी कहते हैं, हे नंदराय जी, इस वास्तविकता को सुनने से पहले, इस रहस्य को सुनने से पहले अपने हृदय को पत्थर बना लेना। अब आपको एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। नंदराय जी कहते हैं, अक्रूर जी तुम राजनीति वाले लोग हो, तुम शहर के लोग हो, हम ब्रजमंडल के, गोकुल के साधारण से ग्वाले हैं। सीधी बात कहो, हमें ये राजनीति वाली बातें समझ में नहीं आती। हम भोले भाले ब्रज के ग्वाले हैं, क्या कहना चाहते हो? तब जो है आज अक्रूर जी ने दो टुक शब्दों में कह दिया, अरे नंदराय जी, जिन्हें तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, तुम्हारे घर में जो दोनों पुत्र रहते हैं, बलराम और कृष्ण, ये वसुदेव और देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। नंद बाबा को बहुत क्रोध आया, पहले तो क्रोध किया अक्रूर जी के ऊपर। बोले अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरे मन में तो ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि आपको इस घर से बाहर निकाल दूं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये हमारे पुत्र नहीं है? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपको संकोच नहीं होता? अक्रूर जी रोते हुए कहते हैं, नंदराय जी, ये वास्तविकता है, ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। अक्रूर जी आज विह्वल हो गए महाराज, टूट गए नंद बाबा जी, नंदराय जी। और जब अक्रूर ने बार बार कहा कि कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं,
तो नंद राय जी दौड़े दौड़े चले गए उस मूर्ति के आगे, नारायण की मूर्ति के आगे, आज हिलकियों से रोने लगे। कहीं कहीं विश्वास भी होने लगा कि ये वास्तविकता हो भी सकती है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को याद करते हुए नंद बाबा मन में सोचते हैं, हो सकता है ये राजा का पुत्र हो, किसी क्षत्रिय का पुत्र हो। हम तो यहाँ ब्रजमंडल के साधारण से ग्वाले, इसके पराक्रम को देख करके कभी कभी लगता भी था कि ये मुझ जैसे ग्वाले का पुत्र नहीं हो सकता। हीन भावना प्रकट हो गई। महाराज बोलिए गोविंद भगवान की जय। मूर्ति के आगे सिर पटक पटक करके रोने लगे। भगवान से बात कर रहे हैं, नारायण से बात कर रहे हैं। हे नारायण, हे प्रभु, आप इस जीव के साथ ऐसे क्यों खेलते हो? इन मनुष्यों के साथ ऐसे क्यों खेलते हो? प्रभु, बुढ़ापे में संतान सुख मिला, बुढ़ापे में मुझे संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्ति हुई, और आज ये अक्रूर कह रहा है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। हमारे साथ ऐसे क्यों खेल रहे हो प्रभु? रो रहे हैं महाराज। रोने की आवाज इतनी थी कि माता यशोदा के कानों तक ये आवाज गूंजने लगी। यशोदा माता को आश्चर्य हुआ, अरे लगता है हमारे पति देवता रो रहे हैं। दौड़ी दौड़ी चली आई। महाराज यशोदा मैया ने तो अभी भोजन भी नहीं पाया है महाराज। और यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आई और नंद बाबा से आकर के पूछने लगी, महाराज क्यों रो रहे हो? नंद बाबा ने अपने हृदय को पक्का किया। यशोदा से कह रहे हैं, यशोदा अक्रूर जी से जाकर के पूछ लो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको ये सब रहस्य बता सकूं। यशोदा मैया भी भयभीत हो गई। अरे ऐसा क्या रहस्य बता दिया अक्रूर जी ने? दौड़ी दौड़ी चली गई और अक्रूर जी से जाकर के पूछा, अक्रूर जी आज मेरे स्वामी ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं, ऐसे मैंने कभी भी पहले अपने स्वामी को, अपने पति देवता को रोते हुए नहीं देखा। आपने ऐसी कौन सा रहस्य, ऐसी कौन सी बात बता दी जिससे मेरे स्वामी ऐसे हिलकियों से रो रहे हैं? अक्रूर जी अब और भी भयभीत हुए, बोले नंद बाबा को तो जैसे कैसे बता दिया, लेकिन ये तो ममता की मूर्ति है, ये तो करुणा की मूर्ति है। यशोदा को कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? मन में विचार कर रहे हैं। यशोदा माता ने जब बार बार पूछा, अक्रूर जी निसंकोच मन से कहो कि मेरे पति देवता से आपने कौन सी बात कही है और क्यों रो रहे हैं? अब अक्रूर जी ने यहाँ पर बोलने की हिम्मत की। पहले यही कहा, बोले यशोदा इस रहस्य को, इस सच को, इस वास्तविकता को सुनने से पहले अपने हृदय को पक्का कर लेना, पत्थर बना लेना, निसंकोच मन से कहो। अक्रूर जी ने कह दिया, यशोदा जिसे तुम अपना कन्हैया मानती हो, अपना पुत्र मानती हो, वास्तव में वो पुत्र देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र है। मैं इन दोनों को ले जाने के लिए आया हूं। यशोदा मैया अक्रूर जी से कहने लगी, अक्रूर जी आपको हमारे प्राण चाहिए तो ले जाओ, लेकिन ऐसा मत बोलो। आपको जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलो। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपको संकोच नहीं होता? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं? अरे मैंने आज तक इसे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया है। हाँ? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है? आज यशोदा माता और नंद बाबा मानो विधाता के द्वारा छल गए हो महाराज। विचलित नंद यशोदा जागे, हार गए होनी के आगे। विचलित यशोदा मैया, विचलित नंद बाबा पूछ रहे हैं, बोले अक्रूर जी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? सब झूठ है, झूठ है, झूठ है कह रहे हैं महाराज। अंत तो गत्वा रोहिणी मैया को लगा कि नंद बाबा और यशोदा मैया को अक्रूर जी ऐसा बोल करके दुखी कर रहे हैं। पूछा रोहिणी मैया ने, अक्रूर जी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम कि ये नंद बाबा और यशोदा का पुत्र नहीं है?
अक्रूर जी कहते, भाभी इस रहस्य को सुनने से पहले आपको भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। मान लिया कि ये इनके ही पुत्र है, मान लिया, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। पूछो अक्रूर जी। बोले, इस बालक को ब्रजमंडल के बीच में गोकुल में किसी ने जन्म लेते हुए देखा? आहा, जब ये प्रश्न हुआ तो ऐसा लगता है जैसे सारा वृंदावन आज शांत हो गया महाराज। बस इसी प्रश्न से यशोदा मैया की वाणी मूक हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब नहीं बोल पाई, टूट गई यशोदा मैया। रोहिणी मैया स्मरण कर रही है, बोले जन्म लेते हुए तो नहीं देखा था, बगल में खेलते हुए देखा था। बोले पूछो यशोदा को। यशोदा को आभास है, स्मरण है कि इस बालक ने कब जन्म लिया। यशोदा माता क्या बोले, यशोदा मैया को स्वयं को ही पता नहीं है कि मेरे गर्भ से कब किसने जन्म लिया महाराज। ऐसी माया थी भगवान की उस समय। अब टूट गई यशोदा मैया, विश्वास होने लगा, भगवान की एक एक लीला को याद करने लगी। 11 वर्ष 55 दिन की आयु है भगवान की। 11 वर्ष 55 दिन बाद एक माँ को पता चलता है कि ये मेरा पुत्र नहीं, तो वो माँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी महाराज। मन को मनाती है ना, एक बार मन को मनाती है, फिर प्रश्न करती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अक्रूर जी से कहती है, बार बार कहती है, झूठ मत बोलो अक्रूर जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा पुत्र है। लेकिन फिर अक्रूर जी फिर पूछते हैं, बोले देखा है इसको जन्म लेते हैं? यशोदा मैया जैसे केले का कटा हुआ वृक्ष धरती पर गिरता है, उसी तरह से यशोदा मैया धड़ाम से धरती पर मूर्छित होकर के गिर गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अक्रूर जी ने संभाला, यशोदा ये सब कर्म गति है, अपने आप को संभालो, भगवान अभी तक सामने नहीं है। अपने नंद भवन में यशोदा मैया, गौशाला में ये सब बातें हुई। अब नंद भवन में जब पहुंची तो आज यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से बात करना भी बंद कर दिया। मानो रूठ गई मैया, माँ रूठ गई कन्हैया से। जब भगवान ने माँ यशोदा का ये व्यवहार देखा ना, वो तो अंतर्यामी है और भगवान को इस बात का पता भी है कि अब वृंदावन छूटेगा भैया, प्रेम लीला हो चुकी है। इसके बाद तो मुझे कंस आदि दैत्यों का उद्धार करके, फिर जरासंध आदि दैत्यों का उद्धार करके इस धरती को पाप से मुक्त करना है। इसलिए भगवान निष्ठुर हो गए। पूछा, मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? यशोदा से पूछ रहे हैं, क्यों रो रही हो मैया? यशोदा माता कुछ बोलती नहीं, कंठ अवरुद्ध है, आंखें भरी हुई है और भगवान को टकटकी दृष्टि से देख रही है और भगवान की एक एक लीलाओं को याद कर रही है। समय बीत गया महाराज। अक्रूर जी विश्राम कक्ष में चिंतन कर रहे हैं, नंद बाबा अपने विश्राम कक्ष में है। यशोदा मैया ने तो अभी तक भोजन भी नहीं पाया था, उससे पहले ही पता लग गया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो आज भोजन पाना चाहती है लेकिन भोजन पाया नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया थोड़ा भोजन पालो, देखो सुबह हमें जल्दी उठना है, सुबह हमें जल्दी जाना है। बस जैसे भगवान के मुख से ये शब्द निकले, यशोदा मैया का हृदय विदीर्ण हो गया। हाँ कन्हैया, सुबह आपको जल्दी जाना है, तुम सो जाओ, तुम विश्राम करो। बोले मैया पहले भोजन पाओ, फिर आपको पता है कि मैं तो बिना लोरी से कभी सोता भी नहीं हूँ। माँ मैया, जब तक तुम लोरी नहीं गाती तब तक तो मुझे नींद भी नहीं आती। बोलिए कृष्ण बलदाओ भैया। यशोदा मैया की प्रेम की गाथा कौन गाए महाराज? आपने सुना है
यशोदा माँ तो यशोदा माँ ही है। मुझे यशोदा माँ के प्रेम पर सबसे अधिक रोना आता है। प्रेम तो गोपियों ने भी किया, प्रेम ग्वालों ने किया, बछड़ों ने भी किया, लेकिन माँ का प्रेम क्या होता है तो माँ जानती है ना। और 11 वर्ष 56 दिन की बात पता चल रहा है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो मन कैसे मनाए, कैसे मनाए अपने आप को। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है यशोदा माता अपने हृदय के बीच में। मुख से कुछ कहा नहीं जाता, ये भी नहीं बोला जाता कि बेटा रुक जाओ, ये भी नहीं बोला जाता, विश्वास ही नहीं हो रहा है। भगवान कहते हैं मैया बिना लोरी से तो मुझे नींद भी नहीं आती, इसलिए भोजन पाओ और मुझे जैसे सुलाती थी वैसे सुलाओ। यशोदा माता मन में सोचती है कि इसके साथ रूठने से क्या मिलेगा मुझे। एक रात्रि का अभिमान है, एक रात्रि का मेहमान है ये, सुबह चला जाएगा, इसलिए इसकी बात मान लेती हूँ। सो यशोदा मैया भोजन पाने लगी, लेकिन निवाला अंदर को नहीं महाराज, निवाला तो बाहर को निकले, भोजन कहाँ पाया जाए, इस स्थिति में कहाँ खाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन ये यशोदा माता का प्रेम है। पालो मैया थोड़ा भोजन पालो। भगवान कह रहे हैं बस कन्हैया आज भूख नहीं है, तुम सो जाओ, आओ मैं तुम्हें सुला देती हूँ, तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। और भगवान को उसी पल्ले में सुला दिया और फिर वैसे ही सुलाती है जैसे नित्य प्रति सुलाती थी। लेकिन आज भाव बदल गए हैं महाराज, आज आंखों से गंगा यमुना बह रही है और भगवान को सुला रही है। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलावे तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पलना झुलाए तेरी। सो जा बेटा, लोरी गा रही है, पलना झुला रही है। आज की रात्रि की सेवा है माता यशोदा की, और आंखों से अविरल आंसू की धारा है। भगवान झूठ मूठ में सोने का नाटक कर रहे हैं, है ना। अंतरात्मा तो भगवान भी बड़े कष्ट में है, लेकिन रोए नहीं। भगवान जानते हैं कि अगर मैं रो गया तो ऐसा ना हो माता यशोदा को आभास हो जाए कि अब ये गोकुल नहीं आएगा। तो गा रही है सो जा बेटा सो जा। ओ चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए। हाँ चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए। सारी गोकुल नगरिया
ना झुलावे तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा भले ना झुलावे तेरी मैया। ओ गौएं भी सो गई, बछड़े भी सो गए, गौएं भी सो गई, बछड़े भी सो गए, गौएं भी सो गई, बछड़े भी सो गए, गौएं भी सो गई, बछड़े भी सो गए। सारी ये गोकुल नगरिया, तेरा पल ना झुलावे तेरी मैया। सो जा रे कृष्ण कन्हैया, तेरा पल ना झुलावे तेरी मैया, तेरा पल ना झुलावे तेरी मैया, तेरा पल ना झुलावे तेरी मैया। सो जा बेटा। माँ यशोदा का नियम था भगवान को सुलाने का, लोरी गा करके सुलाती है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं सोऊंगा नहीं तो मैया भी नहीं सोएगी, इसलिए झूठ मूठ में आंखें बंद करके सो गए। नींद तो नहीं है लेकिन आंखें बंद करके सो गए। अब यशोदा मैया अपने मन को हल्का करने के लिए अपने उस स्थान से उठी और नंद भवन के आंगन में जाकर के उस ओखल का सहारा लेकर के बैठ गई, जिस ओखल से भगवान को बांधा था। भगवान की लीलाओं को याद करते हुए रो रही है, स्मरण कर रही है। अरे मुझे ये पता होता कि मेरा पुत्र नहीं तो मैं इसने एक मटकी यदि माखन की फोड़ दी, 4 मटकियां माखन की फोड़ दी तो मुझ अभागन ने, मुझ ग्वालिन ने, मुझ अनपढ़ ने इसको ओखल से बांध दिया, इसको कान से पकड़ लिया। अगर मुझे ये पता होता कि ये मेरा मेहमान है, ये मेरा अतिथि है, ये मेरे पास मात्र कुछ दिनों के लिए है, कुछ सालों के लिए है, तो मैं इसको कान से नहीं पकड़ती। बहुत रोने लगी महाराज, अपने मन को हल्का कर रही है, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है ना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मन मनाती है ना, मना करके फिर अपने मन को पक्का करती है, लेकिन फिर कोई लीला याद आती है तो आंखों से अविरल धारा, आंखों से आंसू की बहने लगती है। वो मिट्टी खाना याद आ जाती है, अरे इसने एक बार मिट्टी खा ली तो मैं इसको कान से पकड़ लिया। अपनी आज तक इसको अपनी माँ समझती रही, हीन भावना प्रकट हो गई मन में महाराज, रोती जा रही है। भगवान ने देखा रे मेरी मैया की दशा तो बिगड़ रही है, और भगवान यहाँ से उठे और यशोदा माता के पास पहुंच गए, गोद में जाकर के बैठ गए। मैया क्यों रो रही हो? 2 दिनों की बात है मैया, मैं परसों आ जाऊंगा। 2 दिनों की तो बात है। यशोदा अपने आंसू को पोंछ करके कहती है, हाँ कन्हैया, बस ऐसे ही रोना आ रहा है, आपकी लीलाएं स्मरण आ रही है, आपकी बातें स्मरण आ रही हैं, इसलिए रो रही हूँ। भगवान कहते हैं मत रो मैया, देखो मैं परसों आ जाऊंगा। बार बार भगवान यही कह रहे हैं, यशोदा मैया के मन को मना रहे हैं, अपनी ओर से यशोदा मैया के कष्ट को दूर कर रहे हैं, लेकिन माँ का मन है महाराज, ऐसे वैसे कहाँ मानता है। बोलिए गोविंद भगवान की, कहाँ माने। आ जाऊंगा मैया, परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। इसी तरह से हमारा सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया, नंद बाबा जगे,
नंद बाबा को भी नींद नहीं आई है आज सारी रात। उठे, यशोदा से कहा, यशोदा लाला की तैयारी करो, बलदाऊ की तैयारी करो, हमें जाना है, हम अभी निकल जाते हैं। देखो यहाँ से ब्रजमंडल से कन्हैया की विदा सरल नहीं है। वृंदावन की गोपियां, वृंदावन के ग्वाले कन्हैया के मार्ग को रोकेंगी, इसलिए जल्दी जल्दी लाला को तैयार करो। और अक्रूर जी को समझा दिया नंद बाबा ने, अक्रूर जी देखो ये प्रेम नगरी है और यहाँ पर हमारे कन्हैया से ये वृंदावन की गोपियां अनन्य प्रेम करती हैं, प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। ये ग्वाले बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ से निकलना बहुत कठिन रहेगा अक्रूर जी, इसलिए इनकी ओर ध्यान मत देना और शीघ्र अपने रथ को वृंदावन से बाहर निकालने का प्रयास करना। बोली गोविंद भगवान की जय। इतना कह करके नंद बाबा तो ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल गए महाराज, बैलगाड़ी पर बैठे और निकल गए। और इधर यशोदा माता ने जैसे भगवान को तैयार करती थी वैसे ही भगवान को तैयार किया महाराज। वो मोर मुकुट, हाथों में वंशी है, कंधे पर काली कमली है, हाँ, और सिले हुए वस्त्र भगवान ने धारण नहीं किए तो पीली सी बगलबंदी यशोदा माता भगवान को पहनाती है, वैसे ही तैयार किया जैसे करती थी। लेकिन मन में बहुत पीड़ा है, कष्ट है, मन नहीं मान रहा है। अब भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो देखा कि नंद भवन के आगे तो महाराज गोपियों की भीड़ लगी है, ग्वालों की भीड़ लगी है। नहीं जाने देंगे अपने कन्हैया को, कहीं नहीं जाने देंगे, अपने कृष्ण को कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन भगवान ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, गोपियों, हे ग्वालों, बस 2 दिनों की बात है, परसों आ जाऊंगा। और रथ पर बैठ गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान जैसे रथ पर चढ़ने लगे ना, यशोदा मैया नंद भवन से दौड़ी दौड़ी आई महाराज। और इस बार तो यशोदा मैया से रहा नहीं गया, अपने मन की बात जो है भगवान को सुना दी। कन्हैया मत जाओ, ओ रे कन्हैया पढ़ो तोरे पैया, मत जा मत जा मत जा। सूरदास जी की दृष्टि है, यशोदा माता कह रही है, ओ रे कन्हैया पढ़ो तोरे पैया, मत जा तू मत जा रे। मधुवन की गलियों में दौड़ लगाए, चोरी चोरी माखन को अब कौन खावे, घिर घिर के लावे गो, घिर घिर के लावे गो, कौन मेरी गैया। कौन लाएगा उन गऊओं को घेर करके, कौन चुराएगा उन गऊओं को कन्हैया, अब माखन कौन चुराएगा। मत जाओ मत जाओ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैया परसों आ जाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रथ पर बैठ गए महाराज, निष्ठुर हो गए भगवान। अक्रूर जी ने रथ को दौड़ाया, थोड़े आगे तक रथ गया। यशोदा माता फिर आवाज लगाती है, रुको रुको 1 मिनट रुको, है ना। अक्रूर जी के रथ को रोक दिया। लड़खड़ाती कदमों के साथ यशोदा मैया आज अंतिम बार भगवान को अपने कंठ में भरती है, कह रही है, अरे कन्हैया एक वचन दो मुझे, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा है, क्योंकि यशोदा जानती है
देवकी और वसुदेव का पुत्र है, अब ये क्यों आएगा यहाँ पर, है ना? वृंदावन में क्यों आएगा, गोकुल में क्यों आएगा? इसके माता पिता तो मथुरा में है। इसलिए सारा विचार करके क्या कर रही है, अंतिम शब्दों से भगवान को विदाई दे रही है। वचन दो मुझे कन्हैया, क्या वचन चाहती हो मैया? देखो कन्हैया, मैं तो एक साधारण सी अनपढ़ सी ग्वालिन हूँ। तुमने ब्रजमंडल में, मेरे गोकुल में, नंद भवन में 2 मटकी माखन की फोड़ दी, तो मुझ अभागन ने तुझे उखल से बांध दिया। तुम्हें कभी कभी कान से पकड़ा, कभी कभी चटाक लगा दी। कन्हैया मुझे वचन दो कि तुम अपनी माता देवकी से ऐसा कभी नहीं बोलोगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान की आंखें भर गई। किसकी नहीं भरे महाराज इस प्रेम को देख करके। फिर ये तो भगवान की लीला है। यहाँ साधारण हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो महाराज चोट कहते हैं इसे। एक बात ध्यान से सुन लेना, भगवान श्री कृष्ण चोट देते हैं। भगवान कृष्ण का उपासक होता है ना, उसको चोट जरूर लगती है, क्योंकि चोट जब लगती है तो विरह जागृत होता है, और विरह में वो हर समय याद रहता है, हर क्षण हर क्षण याद रहता है। हाँ, अपने भक्त को वो चोट देते हैं जो सहन करने योग्य होता है, और भगवान देख लेते हैं जो सहन नहीं कर सकता उसको चोट नहीं देते। साधारण तो है नहीं प्रभु। यशोदा माता की दशा भगवान ने देखी तो भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान की आंखें भी भर गई, लेकिन भगवान ने एक भी आंसू नहीं गिराया है महाराज। जानते हैं कि अगर मैं रो जाऊंगा, मेरे आंसू गिरेंगे, तो यशोदा मैया को आभास हो जाएगा कि अब मैं वृंदावन नहीं आ पाऊंगा। इसलिए रोए नहीं, स्वयं कठोर हो गए, पत्थर हो गए, निष्ठुर हो गए। और यशोदा मैया गिड़गिड़ाती हुई कहती है, कन्हैया अपनी माता देवकी से ऐसा कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हें ऊखल से बांधा, मैंने तुम्हें कान से पकड़ा, मैंने तुम्हें एक चटाक लगा दी, तुम्हें थप्पड़ भी लगा दिए। हाँ, ऐसा कभी मत बोलना कन्हैया, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि मत जाओ, लेकिन तू मान नहीं रहा है तो जाओ, लेकिन अपनी माता देवकी से ऐसा कभी मत बोलना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मैया मैं वचन देता हूँ, कहीं भी रहूँ, किसी भी स्थिति में रहूँ, मैं तो यशोदा नंदन के नाम से ही प्रख्यात होऊंगा, है ना। मुझे देवकी नंदन के नाम से लोग कम जानेंगे, यशोदा नंदन और नंद नंदन के नाम से मेरे चर्चे होंगे। तुम ही मेरी माँ हो, मेरी मैया हो, आपने मेरा पालन पोषण किया है। हाथ जोड़े भगवान ने, चरणों में प्रणाम किया, रथ पर बैठे अक्रूर जी से कहा चलो अक्रूर जी। अब जो है अक्रूर जी ने रथ को भगाया। यशोदा मैया रथ की धुरी को तब तक देखती रही जब तक वो रथ की धुरी दिखना बंद नहीं हो गई। आज वृंदावन ब्रजमंडल जो है शांत हो गया। इस ऐसे शांत हो गया जैसे पूरा दिन पक्षी कलरव करते रहते हैं, और शाम के समय जैसे पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, वैसे वृंदावन शांत हो गया। और यमुना के किनारे अक्रूर जी का रथ पहुंचा, भगवान का रथ पहुंचा, तो यहाँ पर अंतिम भेंट राधा रानी से हुई। ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, वृंदावन की शक्ति है महाराज। आज भी वृंदावन में राधे राधे गाया जाता है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी बैठी हुई है यमुना के किनारे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का अंतिम मिलन है, और इस मिलन में शब्द कम है और मौन संभाषण अधिक है। भगवान ने आवाज दी, राधे मुझे अनुमति दो। राधा रानी कहती है, प्रभु आपको कौन अनुमति दे सकता है, आपको कौन रोक सकता है, आपको मोह नहीं होता, आपको कोई बांध नहीं सकता, आप बंधन में नहीं रह सकते, इसलिए आपको कौन रोक सकता है, और आपको हम क्या अनुमति दें, आप स्वतंत्र हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि राधा रानी
दुखी हो रही है। तो भगवान कहते हैं, राधे तुम मेरी प्राण वल्लभा हो, इसलिए जाते जाते मैं कुछ चिन्ह जो है आपको सौंप करके जा रहा हूँ। राधा, आज से वृंदावन की महारानी, वृंदावन में आपके ही चर्चे होंगे। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि भगवान ने अपने 3 वस्तुएं